दोस्तों पहले ये रील देखें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आप लोगों को एक नज़ारा दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। तो ये है फैमिली कोर्ट के बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा आप ये देख लो। और इसके बाद उधर ये जो फैमिली कोर्ट के बाहर भीड़ देख रहे हो ना आप, लड़कियों की, लेडीज़ की, आंटीज़ की, और इसमें ज़्यादातर जितनी भी औरतें हैं 90% अरेंज मैरिज वाली हैं और 60 से 70% जो एज ग्रुप है इसमें है 22 से लेके 26-27 तक। लव मैरिज के खिलाफ घर वाले हैं, घर वाले ब्लैकमेल करते हैं अपने बच्चों को कि अरेंज मैरिज करो, हमारा नाम खराब हो जाएगा, लड़का हमारी कास्ट का नहीं है, लड़का पैसे नहीं कमाता। तो शुरुआत में तो प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, लेकिन जब वो 1 साल रहते हैं और अपने पार्टनर में अपने लवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें वो नहीं मिलता तो उनमें दूरियां आने लगती हैं और वो दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बात कोर्ट तक आ जाती है। इस रील में आपने देखा कि कैसे ये लॉयर कोर्ट के बाहर खड़ा है और सारे फैमिली मैटर्स को एड्रेस कर रहा है। ये एक कोर्ट की हालत है, बट आपको नहीं पता कि बाकी के इंडिया में क्या क्या चल रहा है, राइट। लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। मैं एक्चुअली खुश हूँ कि डिवोर्सेस हो रहे हैं, उनके हो रहे हैं जहाँ पे सच्चाई नहीं है, जहाँ पे झूठ की बुनियाद पे आपने एक दूसरे से शादी करी। झूठ क्या है? झूठ ये है कि आप किसी भी लड़का या किसी भी लड़की को एक साथ ले आओ और बोल दो कि आप शादी करो। इधर ये शादियाँ बेस्ड होती हैं किसी फिज़िकल एट्रीब्यूट पे कि भाई लड़का क्या कमा रहा है, लड़का अच्छी एजुकेशन है या लड़की की अच्छी एजुकेशन है, उसकी कितनी कमाई है, या कास्ट पे बेस है या कुछ। आत्मा तक तो कोई जाता ही नहीं है। इवन फॉर द फैक्ट कि लव मैरिज जो करते हैं लोग, उनको पता ही नहीं कि लव क्या होता है। उनको ये लगता है कि हाँ, यहाँ प्यार शायद किया जा सकता है क्योंकि शायद पेरेंट्स मान लें। इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग है स्पेशली इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स का डर की पेरेंट्स ना हो, नहीं होवे, ऐवान होवे। बट क्यों है? आप थोड़ा सा इसको डीपली देखें। जो फेमिनाइंस हैं वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं। उनको डर है कि अरे हमारी देखभाल कौन करेगा, फाइनेंशियली हमारा टेक केयर कौन, क्योंकि उनको फाइनेंशियली, वो बंदे से नहीं शादी कर रहे हैं, वो फाइनेंसेस से शादी कर रहे हैं। और केवल आपने नहीं है किया या आपकी सोच नहीं है, ये आपकी मदर की सोच है, मदर की मदर की सोच, मदर की मदर, यही चल रहा है। ओके, अनफॉर्चुनेटली। सबसे पहले तो मैं तो कहूँगी, ये पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग टू डू विद ट्विन फ्लेम जर्नी। पर्सनल ओपिनियन है, फेमिनाइंस शुड हैव एन अर्निंग। आपकी खुद की अर्निंग होनी चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपका दिमाग चले और आप इस तरफ ब्लाइंड ना हो जाओ कि जिसके पास पैसा है उसी से प्यार है। क्योंकि क्या होता है, ब्रेन इतनी शातिर चीज़ है, वो आपको मेक बिलीव करेगा कि अरे ये बंदा मुझे प्यार करता है, जस्ट सो दैट कि आप सर्वाइवल से बाहर निकल जाओ। और आपको ये धोखा होगा अपने साथी कि अरे मुझे लगा था कि ये प्यार था, बट एक्चुअली प्यार नहीं था। ये आप उसकी ही नीयत या उसके पैसों को देख के या उसकी स्टेबिलिटी को देख के आपको प्यार हो गया। वो प्यार नहीं था, वो आपकी लैक थी। आपकी लैक जो है दूसरे इंसान में रिफ्लेक्ट हो रही थी कि उसके पास है, अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊं तो मेरी ये लैक ख़त्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, क्योंकि आपके फाइनेंसेस आपके यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ और आप गॉड के साथ जुड़े हुए हैं। किसी और का पैसा आप नहीं मार सकते। हाँ, ये आत्मा को तो नहीं पता कि आपने मंदिर में जाके 7 फेरे लिए हैं। आत्मा को नहीं पता। आपको लगता है कि मंदिर में किया तो बहुत पाक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, या मॉस्क, गुरुद्वारा या चर्च में जाके आपने बहुत बढ़िया सुंदर सी चीज़ कर ली, बट एक्चुअली इट्स नॉट, आपने रियल चीज़ नहीं करी। ये क्या मतलब, आप अगर कोई जगह पे जाके आप जैसे गाली दे दोगे, ठीक है, मंदिर है, मॉस्क में जाके या गुरुद्वारे में, तो कोई रोकेगा तो नहीं। मतलब या अगर नहीं सुने किसकी बात, तो भगवान तो देख रहा है ना, भगवान तो तुम्हारे अंदर है, राइट। आपने तो ये गलती कर ली कि कोई रीज़न के कारण आपने किसी से शादी कर ली, ठीक है। बट जब आपकी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है, जर्नी शुरू होती है, आप कहीं पर भी हो, चाहे जितने भी 100 गुना स्पिरिचुअल हो, मुझे नहीं पता, ओके, कितनी आप बहुत भगवान को प्यार करते हो, बट आपकी नीयत क्या थी आपकी मैरिज के दौरान, आपके क्या इंटेंशन थी, क्या वो आप फीमेल हो या मेल हो,
आप क्यों करना चाहते हो। इवन इफ अगर आपको था कि मुझे लोनलीनेस ख़त्म करनी है, कि मुझे कोई बाहर से कोई प्यार करे, ये भी एक चॉइस ऑफ फियर है, लैक है। अगर लैक से आप आते हैं तो आपके जीवन में लैक ही रहता है, क्योंकि आपका कारण ही लैक है। जब आपने कॉज ये बनाया हुआ है, आपका बिलीफ सिस्टम लैक से ही है, तो आपके जीवन में कमी ही रहेगी, कमी ही रहेगी, कमी ही रहेगी। तो ना प्यार मिलेगा, ना रिस्पेक्ट मिलेगी, ना जो आपको चाहिए था नहीं मिलेगा। तो कैसा है, क्या मेथड होना चाहिए, चाहे आप जर्नी पे हो नहीं हो, आप ये वीडियो सुन रहे हो, आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और राइट डायरेक्शन मिले। ये होना चाहिए कि मैं फुलफिल्ड हूँ, मुझे फुलफिल करने वाला ऊपर वाला है, भगवान है, भगवान मुझे सब कुछ देगा, भगवान मेरा मालिक है, भगवान ही मेरा पति है, और उससे मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, बहुत फुलफिल्ड हूँ। अब कोई आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं है। तब जाके आपका ट्विन फ्लेम की एक्चुअल यूनियन होता है। और यूनियन होता है, इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। इसको कहते हैं कि नहीं, मैं पैसों के कारण नहीं कर रही, या मैं ये देख के नहीं कि बहुत सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर, बहुत अच्छे इंसान हो, तो इंसान तो बहुत अच्छे, बट उनकी भी तो ट्विन फ्लेम होती है। तुम जा कर के पकड़े हुए अच्छे इंसान को लेकर के पकड़े हो बैठे हो, तो तुम्हें ये नहीं कि तुम्हारे अंदर तुम अच्छाई पैदा कर लोगे ताकि तुम्हारा ट्विन फ्लेम भी अच्छा बन जाए, राइट। सो योर ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट्स योर गुड क्वालिटीज़। आप गुड क्वालिटीज़ को एम्बाइब करो तो आपका ट्विन फ्लेम भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो आपको अपने पे काम करना है, ये काम है आपका। आपको अपने पे काम करना है, आपको अपने को सुधारना है, आपने अपने को प्यार करना है, आपने अपनी वाइब्रेशन अप रखनी है और अट्रैक्ट करना है यूनिवर्स से, भगवान से लेना है। ये नहीं कि पेरेंट्स को भगवान मान लिया कि भी आप जो बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे हम शादी करने को तैयार हैं। थोड़ा लड़ो झगड़ो, थोड़ा सा फियर्स के साथ जूझो और उसको ओवरकम करो, ताकि नई सोसाइटी जो बने वो एक सुधरी हुई सोसाइटी हो। ये फियर की, लैक की, यही जो बाकी हमारी नानियाँ दादियाँ करती आ रही हैं कि सर्वाइवल मोड में लड़कों को पकड़ के उनको स्क्वीज़ करो अच्छे से कि उनसे पैसा निकलवाओ, वही तुम कर रही हो। मत करो, डोंट स्टॉप इट, डोंट डू इट, गो एंड गेट अ जॉब, जॉब करो, बिजनेस करो, 100 चीज़ें आपको करनी है, इंडिपेंडेंट हो जाओ, फुलफिल करो अपने आप को, तब आपकी दृष्टि कुछ खुलेगी, आप अपनी मदर्स को भी बाहर निकाल पाएंगी इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप से, राइट। रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता, इवन मैस्कुलिन्स टॉक्सिक नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो आप उनकी ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप गलत मैरिज में हो, इसलिए बेचारे वो भी टॉक्सिक हो रहे हैं, राइट। सो गेट आउट, डोंट डू इट। अगर आपने शादी नहीं करी है तो डोंट डू मैरिज फ्रॉम फियर या गलत इंटेंशन से, या किसी लैक को फुलफिल करने, या किसी और को प्रसन्न करने के लिए, पेरेंट्स को प्रसन्न करने या सोसाइटी को प्रसन्न करने के लिए, या डर से कि मुझे सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। कहाँ निकाल देंगे भैया, कहाँ चले जाओगे, न्यूजीलैंड चले जाओगे, चले जाओ, क्या करना है वो बेटर है ठीक है ना। सो किसी को प्लीज़ करने के लिए आप अपना त्याग करने की ज़रूरत नहीं, बलि का बकरा बनने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो आज का यही टॉपिक था। थोड़ा मैं इवन ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ आ ही नहीं रही, क्योंकि जब तक आपका ये माइंड में क्लियर नहीं होगा आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे नहीं कि यहाँ मैं प्यार की तरफ चलूँगी, या मैं गॉड की तरफ चलूँगी, जब तक ये सोसाइटी का कचड़ा नहीं निकलता माइंड में से, राइट। सो आई वुड इनकरेज टू डाउनलोड माई मास्टर क्लास। आप जब मास्टर क्लास डाउनलोड करते हो, यू गेट 15 मिनट सेशन विद मी, ताकि मैं आपको जान पाऊँ कि आप जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, एंड हाउ आई कैन सपोर्ट यू इन द जर्नी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों से मैं मिल रही हूँ, आपसे जिनसे मिली हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, इट डजेंट मैटर। मुझे मौका मिलता है आप लोगों से बात करके, हार्ट टू हार्ट समझ में आती है कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मैं कैसे इस चीज़ के लिए और सेवा कर सकूं, भगवान के लिए आ सकूं, हमारा यूनियन आप लोगों को कैसे सर्व कर सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर एंड बी केयरफुल। ओके, बाय।